अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी मन्ना अलैना रब्बुना इज़बा असा मुहम्मदा अय्यदहु बियद्दिना व अरसलहु मुमस्सदा ताहिमन सल्लु अलैहि सरमदा या गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबलाए ती मददे काबाए ईमा मददे बगिरताबे बला औफ्ताद कस्ती जही फाने से कस्तारा तो बस्ती बहक के ख्वाजाए उस्माने हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। स्टेज पे जलवा अफरोज पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज पीर सैयद अलाउद्दीन बापू किबला, जमाल साहब बापू, महीउद्दीन बापू, दिगर उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौनाल साथियों, बच्चों और पर्दा नसीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत अनीसे बेकसां चार साजे दर्द मंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शेर यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफाअत सबे असरा के दूल्हा नौशाए बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्म रसूल खुसरवे खूबा सयाहे लामकां वज़ है कुन फ़कां दुर्रिल्लाहि मकमून सिर्रिल्लाहि मखज़ून आलिम माकाना व मा यकून आबो गिले अम्बिया जानो दिले अस्पिया मतलए हर सआदत मक्तए हर सियादत खुलासाए कायनात फ़क्रे मौजूदात जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहें बेकस पना में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद एक मर्तबा दरूद और सलाम का हदिया निछावर करें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना व नबियना व सफियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े या रसूल अल्लाह तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम शादी खाना आबादी के मौके पर महफिल मिलाद में शरीक हैं। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अपने रहमो करम के सदके प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तो फैल अल्लाह पाक इस शादी को मुबारक अता फरमाए, इस शादी को खाना आबादी अता फरमाए,
अल्लाह पाक इस शादी के अंदर बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहुत ही मुख्तसर वक्त है मेरे पास, थोड़ी देर आप लोगों की तवज्जो का तलबगार हूँ। देखिए, जो हदीस पाक मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि निकाह करना मेरी सुन्नते मौक़िदा है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, दुनिया की हर इबादत से पहले, दुनिया के हर नए कामाल से पहले, जब इस दुनिया के अंदर नमाज का हुक्म नहीं आया था, जब इस दुनिया के अंदर रोजे का हुक्म नहीं आया था, जब इस दुनिया के अंदर सदके खैरात का, यहाँ तक के जितनी भी इबादतें हैं, उन इबादतों में से कोई इबादत का कहीं ख्याल तक नहीं गुजरा था, कोई इबादत नहीं आई थी, कोई इबादत का हुक्म नहीं आया था। इन सारी इबादतों से पहले भी अल्लाह पाक ने निकाह का इंतजाम किया। सबसे पहले अल्लाह पाक ने दुनियावी इंसानों का वजूद जब इस दुनिया में नहीं आया था, इससे पहले अल्लाह पाक ने अर्श पर जन्नत के अंदर अपने पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निकाह फरमाई। देखिए, निकाह की इब्तिदा जन्नत से शुरू होती है। ये बड़ा बेहतरीन अमल है और यहाँ तक बताया गया कि 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, सब पैगंबरों की ये सुन्नत है। हर नबी ने इस सुन्नत को अदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे बुला लिए गए हैं, लेकिन तारीख बताती है कि एक वक्त आएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर की उम्मत में वापस आएंगे और वो भी निकाह करेंगे, वो भी निकाह करेंगे। तो निकाह एक ऐसी अजीम नेमत का नाम है कि जिस नेमत को हर नबी ने अदा किया है। आज वो अजीम नेमत अदा होने जा रही है और उसकी अगली रात, जिसे हम सौ की रात कहते हैं, जिसे हम जागने की रात कहते हैं, और उस रात के अंदर हमने महफिले मिलाद सजाई है, तो यकीनन ये शादी मुबारक शादी है, यकीनन ये शादी मुबारक शादी है। बहरहाल कभी कभी तो हम देखते हैं, अल्लाहु अकबर, अभी मुझसे पहले मोइनुद्दीन बापू नारे लगा रहे थे ना, आप सब लोग कह रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप जानते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह का माना क्या होता है? आप जानते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह का माना होता है या रसूलुल्लाह हाजिर है, हाजिर है या रसूलुल्लाह। एक तरफ हम नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए जा रहे हैं और सुन्नत से अगली रात न जाने हमारे घरों के अंदर कैसे कैसे खुराफात के काम होते हैं, कैसे कैसे बेपर्दगी के काम होते हैं, कैसे कैसे अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाले काम होते हैं। कसम खुदा की आप अंदाजा लगाएं, कसम खुदा की कि जिस शादी के अंदर मोमिन के घर में, मुसलमान के घर जब कोई खुराफात हो और कोई बेपर्दगी का हाल हो, तो मुझे बताएं कि उस नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब कोई नबी का उम्मती अपने घर के अंदर खुराफात करता है, जब नबी का कोई उम्मती नबी को नाराज करने वाला काम करता है, तो मेरा एक ही सवाल है, मुझे बताएं कि नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी। बताएं कि मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती होगी या नहीं, मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती होगी या नहीं, मेरे नबी के दिल को ठेस पहुंचती होगी या नहीं, मेरे नबी का दिल दुखता होगा या नहीं। अब बताए कि जब मोमिन के घर शादी हो और उस शादी के अंदर नबी का दिल दुखाया जाए, तो फिर उस शादी के अंदर खुशियां कहां आएगी,
फिर लोग फरियाद करते हैं, हम देखते हैं ना, दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटती और घरों के अंदर झगड़े फसाद होना शुरू हो जाते हैं। दुल्हन के हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटती और मुसलमानों के घरों के अंदर धुएं उठने के आसार नजर आते हैं। हर इंसान चाहता है कि निकाह के बाद उसकी जिंदगी सुकून से गुजरे, निकाह के बाद उसकी जिंदगी मोहब्बत से गुजरे, निकाह के बाद उसके बेचैन दिल को करार आ जाए। लेकिन हमने देखा है कि निकाह के बाद भी बेचैन दिलों को करार नहीं मिलता है, निकाह के बाद भी दिलों को सुकून नहीं मिलता है, निकाह के बाद भी दिलों के अंदर जो बेचैनी दूर होनी चाहिए वो दूर नहीं होती है, बल्कि वो बेचैनी और इजाफा और हो जाता है। और उन बेचैनी के अंदर इतना इजाफा हो जाता है कि अल मुख्तसर के कुछ दिनों के अंदर वो एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है और अनकरीब हमारी समाज के अंदर तलाक के मामले पेश आते हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, देखिए हम नबी की सीरत से कितने दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, हम नबी की सुन्नत से कितने दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये निकाह की एक सुन्नत है, कसम खुदा की ये कितनी बड़ी सुन्नत है, ये कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन हमने निकाह को मजाक बना दिया है। हमने निकाह का मतलब ही नहीं जाना है, निकाह का मतलब ही नहीं समझा है। हदीस पाक में आता है, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकाह की बरकत के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, कसम खुदा की अगर कोई गैर शादीशुदा एक नमाज 2 रकात नमाज पढ़ता है तो उसे 2 ही रकात का नमाज का सवाब लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा अगर कोई 2 रकात नमाज अदा करता है तो उसे 70 रकातों का नमाजों का सवाब लिखा जाता है। 70 रकातों का सवाब उसके नामाए अमाल में लिख दिया जाता है। अगर कोई गैर शादीशुदा कोई गुस्ल करता है तो गुस्ल के एक पतरे पर अल्लाह पाक उसे एक नेकी का सवाब देता है। गैर शादीशुदा अभी तक शादी नहीं हुई है और अच्छी नीयत से गुस्ल करता है कि इस गुस्ल करने के बाद मैं अच्छी नीयत ये करता हूँ कि इस गुस्ल करने के बाद मैं रब की इबादत करूंगा, नेकियां करूंगा, तस्बीह पढ़ूंगा, जिक्र अस्कार करूंगा। कितनी भी अच्छी नीयत करने के बाद शादी से पहले गुस्ल होता है तो एक कतरे पर एक नेकी का सवाब लिखा जाता है। लेकिन फरमाया गया कि निकाह के बाद अपनी औरत के साथ वजीफाए ज़ासियत अदा करने के बाद अगर कोई गुस्ल करता है तो गुस्ल के एक कतरे पर अल्लाह तबारक तआला एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है और वो फरिश्ते क़यामत तक अल्लाह तबारक तआला की इबादत करते रहेंगे और बरोज़े क़यामत के दिन उसके नामाए अमाल के वो सारे फरिश्तों की इबादतों का सवाब उस निकाह करने वाले के नामाए अमाल में लिख दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शादी खाना आबादी। लेकिन ये सवाब किन लोगों के लिए मालूम है? ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने निकाह अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी पे किया, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुए रास्तों पे अमल करके अल्लाह के रसूल के दिल को जीत लिया और नबी की सुन्नत समझकर जिसने निकाह किया, फिर उस निकाह की बरकतों का आलम ये होता है कि फिर निकाह के बाद अल्लाह तबारक तआला गुस्ल के एक कतरे पर फरिश्तों का नुज़ूल अता फरमाता है और वो फरिश्ते क़यामत तक इबादत करते हैं। वो सारी इबादत इसके नामाए आमाल के अंदर लिख दी जाती है। आप अंदाजा तो लगाएं हम दीन से कितने दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कसम खुदा की, हजरत तकरीबन 5 या 6 दिन पहले रापर के करीब में एक सलारी गांव है, मेरी तकरीर थी। तकरीर से पहले एक छोटा बच्चा मेरा हाथ चूमने के लिए आया, मैंने उसे खड़ा किया, मैंने उसको पूछा बेटा आपका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम सिराज बताया। अल्लाह की कसम मैं दिल की बात बता रहा हूँ। और मेरे साथ 5 दिन पहले सलारी गांव में कुंभार के यहाँ मेरा प्रोग्राम था, उसने अपना नाम बताया। मैंने पूछा बेटा आप पढ़ने जाते हैं?
कहा नहीं जाता। मैंने पूछा आपको कलमा आता है? वो कहने लगा मुझे नहीं आता। मैंने पूछा बेटा क्या आता है? उसने कहा बापू मुझे गाना आता है। मैंने मजाक में पूछ लिया बेटा क्या आता है? तो उसने वो सरफी और कुछ ऐसा गाना निकला है माज़ल्लाह मैं नहीं जानता, और उसने हाथ का इशारा किया कि झुकेगा नहीं। अल्लाह, ये हंसने की बात नहीं है, ये फिक्र करने की बात है कि आज हमारे बच्चों को कलमा तक याद नहीं और हम हुकूमत का ख्वाब देख रहे हैं। मुझे बताएं, हुकूमत तो थी हमारे पास, सल्तनत थी हमारे पास, तख्त ताज थे हमारे पास, आखिर कौन सी वजह है, कौन सी ऐसी तारीख में बात लिखी है कि जिसके सबब अल्लाह पाक ने मुगल सल्तनत से हुकूमत छीन कर उसे दर दर का ठोकर खाने वाला बना दिया। मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह जिसका नाम है बहादुर शाह जफर, मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह जिसका नाम बहादुर शाह जफर है। आप कभी बहादुर शाह जफर की तारीख पढ़ें, आप कभी उसकी हिस्ट्री पढ़ें। तारीख में लिखा गया है कि सुबह के नाश्ते के अंदर बहादुर शाह जफर का ये हाल था कि सुबह के नाश्ते के अंदर 300 डिशें लगा करती थी। कितनी? 300 डिशें सुबह के नाश्ते में लगती। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अंग्रेजों ने जब उसे कैद खाने में कैद कर दिया और उस पर मुकदमा चलाया और कोर्ट के अंदर जब पेश किया ना, तो बहादुर शाह जफर हाथों के इशारे कुछ अलग कर रहा था और जुबान से इशारे कुछ अलग कर रहा था। जुबान से कुछ बात अलग कर रहा था और हाथों के इशारे कुछ अलग बता रहे थे। लिखने वाले ने लिखा है, जब जज ने पूछा कि आखिर ये बादशाह इशारे कुछ अलग कर रहा है और मुंह से अलग बात कर रहा है, इसकी वजह क्या है? तो 300 डिशों से नाश्ते करने वाले बादशाह की तारीख में लिखा गया है कि बादशाह जुबान से कुछ अलग कह रहा था, इशारे कुछ अलग कह रहा था। वो इतना कमजोर था कि वो अपने होश हवास गवा बैठा था और इसकी वजह ये थी कि 300 डिशों से नाश्ता करने वाला बादशाह कई महीनों से भूखा था, कई महीनों से, कई दिनों से भूखा था। आखिर क्या बात हो गई कि 300 डिशों से नाश्ता करने वाला बादशाह भूखा था? इसकी एक ही वजह थी कि जब तक मुसलमानों की रातें मुसल्लों पे थी ना, कसम खुदा की अल्लाह पाक ने हमें हुकूमतें अता फरमाई। जब तक मुसलमानों की रातें मुसल्लों पे थी, जब तक मुसलमानों की रातें जिक्र और अस्कार में थी, जब तक मुसलमानों की रातें सजदे में थी, अल्लाह पाक ने उन्हें उरूज अता फरमाया। और जब मुसलमानों की रातें मुसल्लों की बजाय जब गुजरे में गुजरने लगी, अल्लाह पाक ने हुकूमतें छीन कर उसे दर दर का ठोकर खाने वाला बनाया। जब मुसलमानों की रातें मुसल्लों की बजाय मुजरों में गुजरने लगी, नाच गानों में गुजरने लगी, मुझे बताएं इतने लोग बैठे हैं, मैं अपनी भी बात करता हूं, हम सब शामिल हैं। अपने दिल के ऊपर हाथ रख के जरा सोचें कि आज हमारी रातें किस तरह गुजरती है, हमारी रातें किस तरह गुजरती है। 99% हम में से ऐसे लोग मौजूद हैं कि रातों के अंदर जब बिस्तरों पे लेटते हैं तो मोबाइलों के अंदर हम ऐसे ऐसे गंदे मनाजिर देखते हैं कि जिसके बारे में कहने से हया आती है। ऐसे ऐसे गंदे मनाजिर मुसलमान देख रहा है और हुकूमत का भी ख्वाब देख रहा है। कभी हमने ये सोचा कि आज जो बिस्तर पे लेटे हैं, खुदा ना खास्ता कल हम न उठे और इसी हाल में हम चले जाएं। क्या तस्वीर करते हैं? हदीस पाक है, उलमाए किराम बैठे, पूछे आप, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर हमारे हाथों में गंदे मनाजिर हैं, हमारी नजरों के अंदर गंदे मनाजिर हैं और इस हाल में अगर मलिकुल मौत आया और हमारी रूह परवाज कर गई, क्या तस्वीर करते हैं किस हाल में बरोज़े क़यामत के दिन हम उठेंगे, किस हाल में उठाए जाएंगे। अजीजों, अपने आप पे रहम खाओ,
अपने आप पे रहम करो, कोई हम लोग आम लोग नहीं है। अपने आप की कदर करो, हम कोई आम लोग नहीं है। हम बड़ी शान वाले हैं, हम बड़ी अजमत वाले हैं। कसम खुदा की, जब अल्लाह की कलीम हजरत मूसा कलीमुल्लाह की रब की मुलाकात हुई, तूर पे जब रब से बात हुई, रब से कलाम हुआ, उम्मतों की बातें चल रही थी। मूसा ने कहा, मौला मेरी उम्मत इतनी इबादत करती है, मेरी उम्मत इतनी रियाजत करती है, इतने जिक्र अस्कार करती है, मौला क्या इससे भी बड़ी कोई उम्मत होगी और इतने भी बड़ी कोई इबादत करने वाली उम्मत होगी? मौला ने फरमाया, मूसा तेरी उम्मत की जिंदगी भर की इबादत एक तरफ, मेरे महबूब की उम्मत को मैं एक रात ऐसी दूंगा, और उस एक रात के अंदर अगर 2 रकात भी पढ़ लेगा तो तेरी उम्मत की जिंदगी भर की इबादत से वो 2 सजदे उनको काफी है बख्शवाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। वाह 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 वाह। अल्लाह पाक ने मूसा से फरमाया, मूसा एक तरफ तेरी उम्मत की जिंदगी भर की इबादत और एक तरफ मेरी महबूब की उम्मत को एक रात ऐसी दूंगा जो 2 रकात नमाज अदा करेगी तो तेरी जिंदगी भर की उम्मत जो सजदा कर रही है, इबादत कर रही है, उससे बेहतर वो 2 रकात बढ़ जाएगी। जब ये शान हमारी मूसा ने सुनी ना, मैं हमारी शान सुना रहा हूँ, हम लोग कोई आम नहीं है। आजकल क्या हो गया है कि बकरियों के साथ रह रहे के, भेड़ बकरियों के साथ रह रहे के आज मुसलमान अपनी हकीकत को भूल गया है, आज मुसलमान अपने वजूद को भूल गया है। कसम खुदा की, इसी हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि जब सिखों की हुकूमत का दौर था, तारीख उठा के पढ़े, कभी हिस्ट्री पढ़े कि हम लोग कौन है, तारीख उठा के पढ़े कि हमारी शान क्या है, हमारा वकार क्या है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन की तारीख गवाह है कि जब सिखों की दौर की हुकूमत थी, उस वक्त लोग जब बीमार होते थे तो हकीमों के पास नहीं जाया करते थे, डॉक्टरों के पास नहीं जाया करते थे। कहा जाता था कि अगर ये बीमार है तो हकीमों के, डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे, जाओ मुसलमान के इलाके में चले जाओ, और मुसलमान के अगर कोई बच्चा भी मिल जाए तो मुसलमान के बच्चे से बदन से लिपटा हुआ मेला कपड़ा ये पानी में डिबो कर लाया जाए। कसम खुदा की, अगर कोई मुसलमान का बच्चा भी मिल जाता ना, उसके बदन से लिपटा हुआ मेला कपड़ा पानी में डिबो कर लाया जाता, और गैर मुसलमान जब वो पानी पीते ना, अल्लाह पाक उन बीमारों को शिफा अता फरमा देता था। ये हमारी शान थी, ये हमारा वकार था, ये हमारी अजमत थी, लेकिन हम भूल गए। वो मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, 300 नासते से जिसे करने वाला, जब अंग्रेजों ने कैद खाने में कैद कर दिया तो बहादुर शाह जफर ने कहा, अंग्रेजों आपको मालूम है मेरी आदत है, मैं सुबह में नाश्ता करता हूँ, मैं सुबह में नाश्ता करता हूँ, मेरी आदत है, मुझे कैद तो कर दिया लेकिन सुबह में मेरे लिए नाश्ता जरूर तैयार करना। अंग्रेजों ने कहा, बादशाह सुबह में तुम्हारे लिए बेहतरीन नाश्ते का इंतजाम होगा। तारीख उठा के पढ़े, जब सुबह हुई बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों से कहा कि मेरे नाश्ते के इंतजाम का क्या हुआ। अंग्रेजों ने कहा, बहादुर शाह जफर थोड़ी देर इंतजार कर, तेरे लिए बेहतरीन नाश्ता आ रहा है। और एक बहुत बड़ा तख्त लाया गया, बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया गया। अंग्रेजों ने कहा, ले बहादुर शाह जफर, तुझे सुबह में नाश्ते की आदत है, हमने तेरे लिए बेहतरीन नाश्ते का इंतजाम किया। बहादुर शाह जफर ने जब उस तख्त से कपड़े हटाया तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि उस तख्त के अंदर बादशाह बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों के सर मौजूद थे। बादशाह बहादुर शाह जफर के शहजादों के कटे हुए सर मौजूद थे, दोनों शहजादों के सर कटे हुए थे। मुसलमान इस तारीख को भूल गया, मुसलमान इस तारीख को भूल गया। हमारे पास हुकूमतें थी, हमारे पास तख्त ताज था,
लेकिन कब तक? जब तक हमारी रातें मुसल्लों पे थी, जब तक हमारी रातें अल्लाह की इबादत में थी, जब तक हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ था, जब तक हमारे दिलों के अंदर हुजूर का इश्क था, जब तक हमारे घरों के अंदर दीन की तालीम थी। कसम खुदा की, लेकिन आजकल देखें हम दीन से कितने दूर हैं। कसम खुदा की, मुसलमान की तारीख पढ़ने जाऊं तो वक्त बहुत लगेगा। एक मुसलमान की तारीख बताता हूं कि मुसलमान कैसे थे, मुसलमान का वकार क्या था, मुसलमान की ज़मीर, मुसलमान का दबदबा क्या था, और यहाँ तक बताएं कि मुसलमानों की अजमत क्या थी। कसम खुदा की, आपने ये बात तो हजारों मर्तबा सुनी होगी कि मुसलमान ऐसे इस दुनिया में गुजरे हैं कि जिस गली से गुजर जाते तो अगर कोई गैर मजहब के लोग मुसलमान के चेहरे को देखते तो वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते थे। ये मुसलमानों की शान तो है ही कि हमारे अज़वाज की जिंदगी ये थी कि उनके चेहरों को देखकर काफिरों ने कलमा पढ़ा है। लेकिन तारीख में एक वाक़या दर्ज है कि मुसलमान की शान क्या होती है। कसम खुदा की, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत जुनैद बगदादी नाम सुना होगा, आपके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत शरी शक्ति रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शर्री शक्ति ये कौन है? जुनैद बगदादी के पीरो मुर्शिद का नाम है। जुनैद बगदादी के मुर्शिद का नाम शर्री शक्ति है। बहुत बीमार हुए, बहुत बीमार हो गए, बहुत कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए कि अब बिस्तर से उठा नहीं जा रहा। जब मुरीद जुनैद बगदादी ने देखा तो तड़प गए। कौन नहीं तड़पता? कौन मुरीद पीर की हालत देखकर नहीं तड़पता? तड़प गए, कहने लगे मुर्शिद आपकी हालत देखी नहीं जाती, आप चले ना, किसी हकीम के पास हम चलते हैं, आपका इलाज कराते हैं, आपका तकवा देखें, आपका तकवा देखें, आपकी परहेजगारी देखें। हजरत शरी शक्ति ने फरमाया, बेटा जुनैद, मैं जानता हूं हमारे इलाके में दो ही हकीम हैं और दोनों के दोनों यहूदी हैं, दोनों यहूदी हैं, दोनों हकीम हैं। हजरत शरी शक्ति फरमाते हैं कि जुनैद, मैं मरना तो पसंद कर सकता हूं लेकिन यहूदी के हाथ में हाथ देना पसंद नहीं कर सकता। हालांकि कोई हाथ बैत के लिए तो नहीं देना था, इलाज के लिए देना था, हकीम को देना था ना, क्योंकि उस दौर के हकीम नफ्स को चेक करके मर्ज बताया करते थे, तो वो तो मर्ज के लिए हाथ देना था, कोई बैत के लिए तो देना नहीं था। लेकिन फिर भी आपका वकार था, आपका ज़मीर था, आपकी शांति कह दिया कि दोनों यहूदी हैं, मैं मरना तो पसंद कर सकता हूं लेकिन नबी के गुस्ताखों के हाथ में हम हाथ देना पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पर हम तो शादियां भी करते हैं ना नबी के गुस्ताखों के साथ, हमारे इलाके के अंदर तो होती है। कसम खुदा की, अभी एक जगह पर मामला सामने आया कि वहां पर लड़की के साथ रिश्ता तय किया, लड़के वाले सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, और लड़की वाले वो है नबी के गुस्ताख है, उनके साथ भी रिश्ता तय होता है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उनसे कभी समझौता नहीं हो सकता है। जो नबी से वफादार नहीं कर, जिन्होंने नबी से वफादारी नहीं की वो हमसे क्या वफादारी कर सकता है? जिन्होंने नबी से गद्दारी की वो हमसे क्या वफादारी कर सकता है? बहरहाल हजरत शरी शक्ति ने कहा कि मैं मरना पसंद कर सकता हूँ लेकिन यहूदी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। फिर आप बहुत बीमार हो गए। हजरत जुनैद बगदादी ने सोचा कि मैं अकेला ही हकीम साहब के पास चला जाता हूँ, और हकीम साहब के पास गए और हकीम साहब से कहा कि ए हकीम साहब, मेरे मुर्शिद हैं, बहुत बीमार हैं, उनके लिए कोई इलाज चाहिए, उनके लिए कोई इलाज बताएं। तो हकीम साहब ने कहा कि इससे तो पहले आप उनको लेकर आए, हम उनकी नब्ज चेक करेंगे, उसके बाद तो हम मर्ज का पता लगा पाएंगे। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, दरअसल बात यह है कि वो आपके पास आना नहीं चाहते। तो कहा कि ऐसा करें, मुझे उनके पास ले चलें।
कहा कि ऐसा भी नहीं हो सकता, न वो आपके पास आना चाहते हैं न आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, लेकिन इलाज करना है। कोई ऐसा तरीका बताएं, कोई ऐसा रास्ता बताएं जिसके पास आपको जाना भी न पड़े, उनको आना भी न पड़े, हाथ में हाथ देना भी न पड़े और इलाज हो जाए। तो हकीम ने कहा ठीक है, फिर आप अपने मुर्शिद का पेशाब एक बोतल में लेकर आओ, हम उनके पेशाब पे जांच करेंगे, उनकी रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम मर्ज का पता लगाएंगे। आज भी हम जब हॉस्पिटलों के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं यूरिन का रिपोर्ट करना पड़ेगा, यूरिन के रिपोर्ट से हम बीमारी का मर्ज का पता लगाएंगे। तो उस जमाने के अंदर हकीम ने कहा तुम पीरो मुर्शिद का पेशाब लेकर आओ। वो बोतल में जुनैद बगदादी अपने मुर्शिद का पेशाब लेकर पहुंचे। कसम खुदा की ये मुसलमानों की तारीख गवाह है और तारीख बताती है कि कभी चेहरे देखकर काफिरों ने कलमा पढ़ा है, लेकिन हजरत शरीफ शक्ति वो मुसलमान का नाम है, वो नबी के आशिक का नाम है, अरे वो अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे के नाम है कि जब जुनैद बगदादी अपने मुर्शिद का बोल मुबारक पेशाब लेकर हकीम के पास गए और जब हकीम ने आपके यूरिन का टेस्ट लिया, बेहोश होकर गिर गया। जब होश में आया तो हकीम ने कहा ये तो कोई आशिक का पेशाब है, जल्द से जल्द मुझे उनके कदमों में ले चलो। और तारीख उठाते पढ़िए, हजरत शरीफ शक्ति का पेशाब देखकर वो हकीम आपके कदमों में गिर के मुसलमान हो गया। ये हमारी शान थी, ये हमारा वकार था, लेकिन हम भूल गए, हम भूल गए हमारी हकीकत को। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज क्या हो रहा है हमारे घर? शादी का माहौल है, न जाने क्या क्या खुराफात हमारे घर में हो रहे हैं। आपको पता है हदीस पाक में आया है कि अगर पूरा घर पाबंद हो, आप सुने एक बात को, पूरा घर पाबंद, पूरे घर के अंदर सब नमाजी पाबंद, बाकायदा शरीयत पे अमल करने वाले हो, और पूरे मोहल्ले के अंदर अगर कोई एक ऐसा घर हो, एक ऐसा घर जिस घर के अंदर अगर कोई औरत पाजेब पहनती है और वो पाजेब की आवाज अगर घर की दीवार क्रॉस करके किसी गैर महरम के कानों तक पहुंचती है, हदीस पाक में आया है कि अल्लाह पाक उस पूरी बस्ती की अपना अज़ाब, पूरी बस्ती पे, आप समझे इस बात को। ये हदीस पाक के उलमाए किराम बैठे में अपने घर की बातें लेकर नहीं आया। अगर एक औरत पैर में पाजेब पहने और वो अपने घर के अंदर है, बेपर्दगी से बाहर नहीं आई, पाजेब की आवाज अगर गैर महरम तक पहुंचे और उस पूरी बस्ती पे अल्लाह पाक का अज़ाब बरसता है। आज हाजी पीर का उर्स आया, मर्दे भी जा रहे हैं, औरतें भी जा रही हैं, खुलेआम जा रही है, बेपर्दगी के साथ हमारी मन्नत है। अरे जो इस्लाम औरतों के पाजेब की आवाज को गैर महरम के कानों तक पहुंचाने की इजाजत नहीं देता, किस इस्लाम ने तुम्हें सरेआम इस तरह बेपर्दगी के साथ रोडों पे निकलने के लिए इजाजत दे दी है? आप क्या तस्वुर करते हैं कि हाजी पीर खुश हो जाएंगे, गौस पाक खुश हो जाएंगे, ये वली औलिया खुश हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, कसम खुदा की इस हालत से जितनी भी औरतें जा रही है उन औरतों पे अल्लाह की लानत। क्या तस्वीर कर रहे हैं हम? वली के उर्स का मजाक बना दिया है हमने। वली कहते किसे? वली का माना क्या होता है मालूम है आपको? अल्लाह का दोस्त। और उसके उर्स का माना क्या होता है? भूल गए हम असल मकसद ही भूल गए हैं। वली का माना ही नहीं समझा हमने, बस नाच गाने करते हुए जा रहे हैं। और बाज़ाब्ता कैंपों के अंदर भी औरतों के गाने के प्रोग्राम हो रहे हैं। लानत है हमारी जिंदगियों पर।
हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नबी का आशिक कहते हैं, नबी के गुलाम कहते हैं। जो मुसलमान अपनी हुकूमत का इंतजार कर रही है ना, कान खोल के सुन ले, अगर यही हाल हमारे रहे ना तो हुकूमत तो दूर की बात है, इससे भी बदतर हाल होने वाले हैं हमारे। तारीख उठा के पढ़े, वो अंग्रेजों का दौर था। वो अंग्रेजों के दौर में कभी सूरज नहीं डूबता था, इतना दबदबा था अंग्रेजों का। जब उन्होंने अपने वक्त को नहीं पहचाना और अपने आप को भूल गए, तो उन्हीं अंग्रेजों के कपड़े, जो कपड़े पहनकर हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठकर वो हुकूमत किया करते थे, जब उन्होंने अपने वक्त को नहीं पहचाना तो आज उन अंग्रेजों के कपड़े आज 2 टके के बैट बाजे वाले पहन। आज उन अंग्रेजों के कपड़े ये 2 टके के बैंड बाजे वाले पहन रहे, जिन कपड़ों की कोई औकात नहीं रही, जिन कपड़ों का कोई जमीर नहीं रहा। याद करो, ये वही कपड़े हैं जो कपड़े पहनकर कभी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठकर हुकूमत की थी। लेकिन जब अपने आप को भूल गए, अपने आप का मकसद भूल गए, तो उन कपड़ों की कोई अहमियत नहीं रही। और अगर मुसलमान अपने आप का मकसद भूल गया तो याद रहो, जिस तरह अंग्रेजों के कपड़े की हालत हो चुकी है, इससे बेहतर मुसलमानों की हालत होने के लिए तैयार हो जाएं कि इससे बदतर हमारा हाल होने वाला है। अपने आप को पहचानो। कसम खुदा की किस हाल में जा रहे हैं। वली का उर्स है, वली का उर्स है। वली कहते किसे हैं? 1450 साल पहले मेरे मुस्तफा ने वली की पहचान बताई। 1450 साल पहले मेरे नबी ने वली की पहचान बताई। फरमाया कि मेरी उम्मत के औलिया ऐसे होंगे जिन्हें देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए। मेरी उम्मत के औलिया ऐसे होंगे जिन्हें देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए। वली की मजार में जाने का कभी मकसद ही नहीं जाना। आप देखें, आप गौस पाक के मजार पे चले जाएं। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, वक्त काफी हो चुका है। मैं आया था कुछ और बातें लेकर, न जाने किस पटरी पे मेरी गाड़ी चल पड़ी। लेकिन देखिए, जब भी कोई नसीहत की बात जहन में आती है तो ज़बान पर ला ही देता हूँ। खुदा ना खास तक कोई एक बात पर भी मेरे एक इस्लामी भाई ने अमल कर लिया तो मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। एक आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वली की बारगाह क्या है, वली का उर्स क्या है, वली की खानकाह क्या है। हमने कभी वली की दरगाह का मकसद नहीं जाना, कभी वली की खानकाह का मकसद नहीं जाना। आप सैर बगदाद चले जाएं, गौसे आज़म के मज़ार पे चले जाएं। मज़ार के करीब में एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। आप गौस पाक के मज़ार पे चले जाएं, मज़ार के करीब में खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। आप मौला अली के मज़ार में नजफ में चले जाएं, मज़ार के करीब में खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। आप मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फातेह खैबर के मज़ार पे चले जाएं, मस्जिद बनी हुई है। आप इमाम हुसैन व अली मकाम के रोज़े पे चले जाएं, मस्जिद करीब में खूबसूरत बनी हुई है। आप सैर मदीना चले जाएं, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत का रोज़ा मस्जिद नबी में बना हुआ है। आप सैर अजमेर चले जाएं, गरीब नवाज के मज़ार के इर्द गिर्द 4 मस्जिदें बनी हुई है। आप शाह आलम के मज़ार के करीब चले जाएं, शाह आलम के मज़ार के सामने खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। आप कुतुब आलम के मज़ार पे चले जाएं, मज़ार के करीब में खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। आप बड़ेल सपागारा का मज़ार देख लें, करीब में खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। मेरी मुख्तसर का मेरा जवाब ये है कि आखिर इन अल्लाह वालों की मज़ार के करीब में मस्जिदें क्या है? आखिर अल्लाह वालों के मज़ार के करीब में ये मस्जिद का होना क्या है? ये खामोश दरगाहें, ये खामोश खानकाहें हमें पैगाम दे रही है कि हमसे मोहब्बत का दम रखने वालों, हमसे मोहब्बत करने वालों, ये देख लो कि हमने हमारा ताल्लुक इन मस्जिदों से जोड़ के रखा है। अगर तुम हमसे मोहब्बत का दावा करते हो तो तुम भी अपने ताल्लुक को इन मस्जिदों से जोड़ के रखो और फिर हमारी बारगाह में आओ। कसम खुदा की, फिर जो दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। मोमिन की दुआ तो अर्श चीर कर जाती है, लेकिन कोई मोमिन बनकर तो दिखाए। कसम खुदा की, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, वला तहीनु वला तहज़नु, तुम ही लोग बादशाह हो, तुम ही लोग बादशाह हो, तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ, शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। कसम खुदा की मोमिन बन जाएं, फिर देखे कमाल।
कसम खुदा की तुम्हारा जीना भी कामयाब वाला हो जाएगा, तुम्हारा मरना भी कामयाब वाला हो जाएगा। जब तक हमारे असवास मोमिन थे, हम 72 थे, तब भी अल्लाह पाक ने हमें फतह अता फरमाई। जब तक हमारे बाप दादा मोमिन थे, हम 313 थे, तब भी अल्लाह पाक ने हमें फतह अता फरमाई। और जब तक हम मुसलमान थे, मोमिन थे, हमारे बाप दादाओं ने पानी पे भी घोड़े दौड़ा के दिखाए हैं। हमारी तारीख गवाह है कि हमने फिरौन जैसे जालिम को भी झेला है, हमने नमरूद जैसे जालिम को भी झेला है, वो भी हमारे सामने उसका भी दबदबा नहीं चला। तो ये आजकल के हुक्मरानों का दबदबा हम पे कब तक चलने वाला है? लेकिन शर्त ये है कि अपने आप को पहचानो और सच्चे मोमिन बन जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कसम खुदा की, जब मुसलमान पूरे के पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, यकीन मानो उसी वक्त अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा और उसी वक्त तुम्हारा हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आज की इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में सरफ़ कबूलियत अता फरमाए। जो कुछ बातें कही गई, सुनी गई, समझाई गई, अल्लाह पाक इन बातों में जो कोई गलतियां हो, लफ्ज़ियां हो, खामियां हो, तो अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए और सही का सवाब अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।